हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स यूनिट के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वाटसन और क्रिक के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। चलिए, पहला टॉपिक यहाँ पे हमको कवर करना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, और इसी को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, और इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके बाद म्यूटेशन, और लास्ट टॉपिक हमारा है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इतने टॉपिक हमको यहाँ पर कवर करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, और उसके बाद वेरिएशन के बारे में। तो अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस को यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम वहाँ पे ये कहते हैं कि इसकी आँखें इसकी मम्मी की तरह हैं, इसकी नोज इसके पापा की तरह है। तो ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्रोजनी होते हैं वो अपने माता पिता से समानता शो करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता पिता के कैरेक्टर जो हैं वो बच्चों में पास होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे इंसर्टी ने इसकी डेफिनेशन लिख के दी हुई है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। यानी कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा माता पिता के कैरेक्टर प्रोजनी में पास होते हैं। यानी कि माता पिता के कैरेक्टर का प्रोजनी में ट्रांसफ़र होना ही इनहेरिटेंस कहलाता है, और इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और यही वंशागति का आधार भी है। अब अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन एक ऐसी डिग्री है जिसमें प्रोजनी अपने माता पिता से अलग दिखाई देता है। हम लोग अपने माता पिता से समानता शो करते हैं लेकिन एग्जैक्ट उनकी तरह नहीं होते हैं, और यही जो है वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। बच्चों का माता पिता से थोड़ा अलग दिखाई देना ही वेरिएशन कहलाता है। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस ये जानता था, कितना पहले जानता था? 8000 से 1000 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ह्यूमंस 8000 से 1000 ईसा पूर्व यह जानता था कि वेरिएशन के कई कारणों में से एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी छिपा हुआ है। अब एक्सप्लॉइट द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए जो नेचर में वाइल्ड पॉपुलेशन प्लांट और एनिमल की जो ब्रीड हैं उसमें जो वेरिएशंस वाले ब्रीड थे वो इसमें पाए जाते थे, और उसका फ़ायदा मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए उठाया है। सेलेक्ट फॉर आर्नियम डैट पजेस डिजायरेबल कैरेक्टर, और उन ब्रीड का यूज करके मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए नई ब्रीड का फॉर्मेशन भी किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी याद रखना है, वो है आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। आर्टिफिशियल सेलेक्शन और डोमेस्टिकेशन के द्वारा एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ का मतलब होता है नीलगाय। एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड। ये हमारी इंडियन ब्रीड बनाई गई थी, जो कि हमारा जिसका नाम था साहिवाल काउ इन पंजाब। साहिवाल काउ को पंजाब में बनाया गया था। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि साहिवाल काउ कहाँ बनाई गई थी? तो साहिवाल काउ पंजाब में बनाई गई थी। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि साहिवाल काउ कैसे बनाई गई थी? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि साहिवाल काउ आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन के द्वारा बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, जिसको हम नीलगाय कहते हैं। अब अगर हम मनुष्य की बात करें तो वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर न्यू
हमारे जो पूर्वज थे वो इसके बारे में जानते थे, किसके बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन। जो हमारे पूर्वज थे वो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड वेरिएशन के बारे में जानते थे, लेकिन दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना। उन लोग को बहुत कम आइडिया था साइंटिफिक रीजन के बारे में। वो वेरिएशन के बारे में और इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में वो नहीं जानते थे। तो ये हमारा था जेनेटिक्स यूनिट के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। इसका नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।